हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निंग माइंड। और मैं हूं सिमरन। मैं आज आपसे थर्ड लेक्चर में डिस्कस करूंगी हमारी सोसाइटी की टाइप्स के बारे में। आई होप आपको मेरे पिछले लेक्चर 2 में सोसाइटी के कंसेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। सोसाइटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, जहां पर ग्रुप ऑफ द पीपल एक साथ रहते हैं, अपने कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ को एक साथ शेयर करते हैं, तो उससे क्या फॉर्म होती है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताए थे। अब हमारा पेंडिंग था टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अब हम सोसाइटी की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का सोसाइटी की टाइप्स के ऊपर से। तो हमारा सबसे जो फर्स्ट है हमारी टाइप कौन सी है। फर्स्ट हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, सेकंड है पास्टोरल सोसाइटीज एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, थर्ड है एग्रीकल्चर सोसाइटी, फोर्थ है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिफ्थ है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब देखो, ये आ गई आपकी टोटल 5 टाइप्स। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट टाइप क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी कौन सी है, हमारी सबसे पुरानी सोसाइटी है। ठीक है, अब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में होता क्या था, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज एग्जिस्ट टूडे, दे मे रिगार्डेड द ओल्डेस्ट, दे मे 2 मिनट। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज एग्जिस्ट टूडे and they may regard it the oldest is that whose economic organization is based on hunting and gathering। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो सोसाइटी की टाइप है ना, ये सबसे सिंपल है। इस सोसाइटी सबसे सिंपल होती थी। इस सोसाइटी की जो मेन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता था कि किस पे डिपेंड है, हंटिंग के ऊपर और गैदरिंग के ऊपर। हंटिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखो हंटिंग एंड गैदरिंग, यहाँ पर क्या होता था, इस सोसाइटी में जितने भी मेल मेंबर्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी फैमिली को जो खाना प्रोवाइड करना होता था उसी के लिए वो अपने घर से बाहर निकलते थे, हंटिंग के लिए जाते थे। ठीक है, हंटिंग के लिए जाते थे, जानवरों को ढूंढते थे, फिर उनको मारते थे, फिर उसको वो अपने खाने में यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो फीमेल मेंबर्स होती थी वो बाहर जाती थी, प्लांट से फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करती थी ताकि उसको वो अपने खाने में ले सके। ठीक है, इसीलिए इस सोसाइटी का नाम क्या दे दिया गया है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। ठीक है, और आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा, इनका मेन सिस्टम ही डिपेंड किस पे है, हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर। दिस सोसाइटी डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर सर्वाइवल। और ये सोसाइटी मोस्टली अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड किस पर है, हंटिंग और गैदरिंग के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी, इसमें जो लोग होते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि एक जगह से इनका काम नहीं चलता था, ये खाने की तलाश में एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी, ऐसे ही इनका सर्कल चलता रहता था। ठीक है, और ये काम इनके लिए थोड़ा रिस्की भी होता था। तो आई होप आपको पता चल गया होगा हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी किसके किसे बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पास्टोरल सोसाइटी एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। अब देखो, कुछ बच्चों को पास्टोरल सोसाइटी के बारे में नहीं पता होगा, हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ के बारे में पता होगा। अब देखो, पास्टोरल सोसाइटीज़ कौन सी होती है, पास्टोरल सोसाइटीज़ कौन सी होती है, देखो, पास्टोरल सोसाइटीज़ आर दोज हुज लाइवलीहुड इज बेस्ड ऑन पॉस्चरिंग ऑफ एनिमल्स सच एज कैटल, कैमल, शिप एंड गोट। अब देखो, इसमें एक चीज़ बताती हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग में वो बाहर जाते थे, अपने लिए खाना तलाशते थे, एनिमल्स को मारते थे, फिर उनको अपने खाने में इस्तेमाल करते थे। पास्टोरल सोसाइटी में जो मैन था, इसको एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं अपने घर पे ही जानवरों को पालना शुरू कर दूँ। जब उसको ये आइडिया आया तो उसने अपने घरों में ही जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इस तरह से जब उसने जानवरों को घर पे पालना शुरू किया तो उनकी संख्या क्या होती गई, उसके पास बढ़ती गई। जब संख्या उनकी बढ़ती गई तो उसी से उसका काम चलने लग गया। जब उसको भूख लगती थी तो उसी में से एक एनिमल को वो उठाता था और उसी को मार कर वो अपने खाने में उसको इस्तेमाल कर लेता था। इसीलिए इस सोसाइटी को पास्टोरल सोसाइटीज़ कहा गया है। आई होप आपको पता चल गया होगा पास्टोरल सोसाइटीज़ का। अब ये जो सोसाइटी, इसमें तो उसको ये भी बेनिफिट हुआ ना, देखो उस सोसाइटी में उसको बाहर जाना पड़ता था, बट पास्टोरल सोसाइटी में जब उसको ये आइडिया आया तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
घर पे ही और उसको सब कुछ मिलने लग गया। तो इसीलिए इस सोसाइटी को पास्टोरल सोसाइटीज़ कहा गया है। अब हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ क्या होती है? हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ का तो आपको पता ही है, ये मोस्टली डिपेंड किसके किसके ऊपर होती है? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और इन सोसाइटी की जो भी इकोनॉमी होती थी वो किस पे डिपेंड है? कल्टीवेटिंग प्लांट्स। और किससे की जाती थी वो? सिंपल टूल्स है सच एज डिगिंग स्टिक्स, होक्स, एक्सिस एक्सेट्रा, जो खुदाई करने के लिए या जो भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुल्हाड़ी वगैरह, कुदाली, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो कल्टीवेट करते थे। इसीलिए हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ का जो इकोनॉमी सिस्टम था मेनली किस पे डिपेंड है? वो कल्टीवेटिंग के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड टाइप। अब तीसरी टाइप, फर्स्ट टाइप हमारी हो गई हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, सेकंड टाइप हमारी हो गई पास्टोरल सोसाइटीज एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज। अब हमारी थर्ड है एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटीज से आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि ये सोसाइटी मोस्टली किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, ठीक है। खेती बाड़ी के लिए डिपेंडेंट है ये। This society, which still is dominant in most part of the world, which is based on large scale agriculture, which largely depend on politics using animal labor. अब देखो इस टाइप की सोसाइटीज़ में क्या होता था? सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं एक तरह से डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ठीक है। इसमें क्या करते थे? उनको ज़्यादा फसल चाहिए होती थी, लेकिन जो ह्यूमंस काम करते थे, ह्यूमंस की इतनी एनर्जी नहीं होती थी ना इतना काम कर सके। इस काम में ह्यूमन की भी एनर्जी लगती थी बहुत ज़्यादा। तो क्या करते थे? उन्होंने स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को वो इस काम में यूज़ किया, खेती बाड़ी में अपने एनिमल लेबर बनाई। एनिमल लेबर को यूज़ करते थे। जब एनिमल लेबर उन्होंने यूज़ की तो उनकी एनर्जी यूज़ होती थी। एनिमल्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके वो क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। तो उनका मोस्टली जितना भी काम होता था वो किससे निकल रहा था? एनिमल की एनर्जी की वजह से, क्योंकि एनिमल्स ही अपनी सारी एनर्जी लगाते थे उस काम में। तो इसी वजह से उनकी फसल ज़्यादा होती थी। तो इसलिए हम इस सोसाइटी को कह सकते हैं एक तरह से डोमिनेंट सोसाइटी थी, क्योंकि मजदूरी ही तो करवा रहे थे ना वो एनिमल से। ओके, तो आई होप आपको एग्रीकल्चर सोसाइटी भी समझ आ गया होगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद आई हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को तो आपको पता ही है क्या होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी उसे कहते हैं हम, सोसाइटीज़ उनको कहते हैं जो पुरानी सोसाइटी से थोड़ा डेवलप हो गई। इंडस्ट्रीज़, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी सोसाइटीज़ में सेटल होने लग गई तो हमारी सोसाइटी का टोटल जो वातावरण था वो टोटली चेंज हो गया, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगन इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था ये? 18th सेंचुरी में। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसने क्या किया? सबसे बड़ा इमरजेंस राइज जो किया था किसके रिगार्डिंग किया था? इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, जो कि क्या है? हमारी फोर्थ टाइप है, ठीक है। अब an industrial society is one in which goods are produced by machines powered by fuels instead by animals and human energy. अब देखो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होने लग गया? जब इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है वो किसके थ्रू की जा रही है? मशीन्स के थ्रू। और मशीन्स किससे चल रही हैं? वो फ्यूल से। अब इसमें एनिमल की एनर्जी या ह्यूमन की एनर्जी का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। जितनी भी गुड्स सप्लाई हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? मशीन से। तो देखो बेनिफिट हुआ ना। एग्रीकल्चर सोसाइटी में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा था, कितनी मेहनत लग रही थी, ठीक है। एनिमल लेबर का यूज़ किया जा रहा था। अब जब सोसाइटी में चेंज आई तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब सेटअप हुई, ब्रिटेन ने जब इसको लाया तो सबसे बड़ा राइज क्या हुआ हमारी सोसाइटी में? इंडस्ट्रीज सेटल होने लग गई। और इंडस्ट्रीज में जब काम चाहिए होता, लार्ज स्केल पे हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, ह्यूमन की एनर्जी का यूज़ करके तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? मशीन्स को इन्वेंट किया। जो मशीन्स थी वो 2 सेकंड्स में इतना काम कर देती थी तो ह्यूमंस नहीं कर पाते थे उतना। तो इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो किससे हो रहे थे? अब मशीन से हो रहे हैं, ना कि एनिमल एनर्जी से, ह्यूमन एनर्जी से। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा अब इंडस्ट्रियल भी।
अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई। अब देखो सोसाइटी की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिफ्थ टाइप जो है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रेजेंट सोसाइटी की बात हो रही है। अब देखो फिफ्थ ग्रोइंग टाइप ऑफ सोसाइटी आइडेंटिफाइड बाय सोशोलॉजिस्ट इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब देखो सोशोलॉजिस्ट ने हमें 4 सोसाइटीज़ के बारे में बता दिया। अब लास्ट सोशोलॉजिस्ट ने जो आइडेंटिफाई की लास्ट टाइप वो कौन सी है? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। दिस सोसाइटी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड हाई टेक्नोलॉजी। इस तरह की सोसाइटी जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये बेसिकली किस पे डिपेंड है? ये इंफॉर्मेशन पे है, सर्विसेज पे है, हाई टेक्नोलॉजी पे है। ठीक है। द यूएसए, कनाडा, जापान एंड वेस्टर्न यूरोप आर अमंग द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस दैट हैव नाउ ट्रांसिट टू द पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज। ठीक है। अब ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मोस्टली डिपेंड किसके ऊपर है? इंफॉर्मेशन के ऊपर, सर्विस के ऊपर, हाई टेक्नोलॉजी। इन सब कंट्रीज़ के नाम आ गए, इनके बारे में बता दिया। ठीक है। तो ये सारा सिस्टम क्या हो गया? अब ट्रांसफ़र हो रहा है किस में? इंडस्ट्री किससे ट्रांसफ़र हो गई? अब पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज में। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ वापस से। सोसाइटी की हमारी वेरी फर्स्ट टाइप है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग एंड गैदरिंग में मैन बाहर जाता था खाने की तलाश में। ठीक है। एनिमल्स को मारते थे, फिर उनका खाना वो अपने खाने में यूज़ करते थे। एनिमल्स को फ्रूट्स वगैरह कलेक्शन करते थे अपने खाने के लिए। और इस सोसाइटी में मैन क्या करता था? बाहर जाता था। मतलब एक तरह से माइग्रेट सोसाइटी है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अब सेकंड टाइम मैंने आपको बता दी पास्टोरल सोसाइटी एंड हॉर्टिकल्चर। पास्टोरल सोसाइटी में उसने एनिमल्स को घर पे पालना शुरू कर दिया, फिर उसी में से वो एनिमल्स को उठाता अपने खाने में यूज़ करता। हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ का जितना भी काम था वो उनकी इकॉनमी थी वो किस पे डिपेंड थी? कल्टीवेशन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। अब एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ आ गई। एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ भी मोस्टली आपको पता ही चल गया आप किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? खेती बाड़ी होती है। ठीक है। तो एक तरह से इसमें क्या होता था? डोमिनेट किया जाता था एनिमल एनर्जी को। ठीक है। एनिमल्स को यूज़ किया जाता था ताकि वो लार्ज स्केल पे अपने खेती बाड़ी कर सके, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिल सके। ह्यूमन एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। तो एक तरह से ये डोमिनेट थी, इसमें काम मुश्किल से होता था, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत लगती थी। और ये भी हमारी एक सोसाइटी की ही टाइप है। उसके बाद फोर्थ सोसाइटी आ गई हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसे जैसे मैन की थिंकिंग ग्रो होने लगी, नए नए उसको आइडियाज़ मिलने लगे, तो उसने सोसाइटी में नई नई चीज़ें क्रिएट की। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, अब फोर्थ हमारी, जब ब्रिटेन ने फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में आया था 18th सेंचुरी ने, तो इसने सबसे ज़्यादा जो राइज दिया वो किसको दिया? इंडस्ट्रियल सोसाइटी को। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जितना भी काम हो रहा है वो किससे हो रहा है? मशीन से हो रहा है। मशीन्स क्या कर रही है? लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। और इसमें कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंडस्ट्रियल। और पोस्ट इंडस्ट्रियल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि प्रेजेंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसका जितना भी काम है, जो भी सिस्टम है, ये इन सोसाइटीज़ का किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन के ऊपर, सर्विस के ऊपर, हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो मैंने आपको ये कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, इन कंट्रीज़ का भी इसमें मेन पॉइंट आ गया है। ठीक है। अब सारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो कहाँ से ट्रांसमिट हो गई? अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आइडिया तो आपको मिल ही गया ना। देखो पहली स्टेज में एनिमल हंटिंग कर रहा, पहली स्टेज में मैन क्या था? हंटिंग कर रहा था, गैदरिंग कर रहा था। सेकंड स्टेज आई, उसको थोड़ा नया आइडिया मिला, उसने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। हॉर्टिकल्चर का आइडिया मिला उसको, प्लांट्स ग्रो किए उसने अपने लिए। ठीक है। फिर उसके बाद उसको आगे चल के और आइडिया आया, तो उसने पूरा एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हो गया वो। ठीक है। खेती बाड़ी में। फिर एग्रीकल्चर में आया, जब ज़्यादा मेहनत लग रही थी, फिर फोर्थ में आ गया वो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ गया। उसको ब्रिटेन को देखकर उसको एक आइडिया आ गया। फिर वहाँ से ब्रिटेन ने जब ये आइडिया दिया तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई हमारी, जिसमें सारा काम अब एनिमल्स की पावर से नहीं किया जाता है, ना ही ह्यूमन की पावर से किया जाता है। वो सारा काम किससे किया जा रहा है? अब मशीन से किया जा रहा है, जो किससे चल रही है? फ्यूल से। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी लास्ट आगे, जो मोस्टली किस पे डिपेंड है? इंफॉर्मेशन के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ओके, तो आई होप आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और सोसाइटी की टाइप्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए मैं आज का लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे कनेक्टेड विद अस।